आपने बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी ऊपर के स्तरों की चर्चा की जो 2029 तक के लिए भी एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी आज की तारीख में यहाँ नए हफ्ते में किन स्तरों पे नज़र रहेगी? ओके, बैंक निफ्टी में थोड़ा सहमा चल रहा हूँ, क्योंकि ये जिस लेवल पे चल रहा है ना, मुझे एक करेक्शन लिए बगैर ऊपर जाना मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट दे रहा है। और क्या है कि अगर मन कहता है ना तो उसको मानना चाहिए, बोलता है कि रैली छोड़ दो तो छोड़ देना चाहिए, बिकॉज सम डे वो नीचे आना तय बात है। इसका ये ओवर वैल्यू, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ओवर स्ट्रेस्ड है। निफ्टी ने थोड़ा गैप फिल करके कॉन्फिडेंस दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं दिया है। वो मुझको नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस। अगर ये 57,000 के नीचे या 56,000 56,500 रेंज में भी एक बार दे दे, आई थिंक वहां से फिर से एक हम ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेड ले सकते हैं। छोटा रेंज इसलिए कहना पड़ेगा बिकॉज अभी भी ये 58,000 पे है, और हम 1,500 पॉइंट एक डिसेंट नंबर है इस इंडेक्स के लिए भी। बिकॉज हम बात करते हैं तो फिर 3% के आसपास की बात हो जाती है, विच इज अ रनिंग करेक्शन काइंड ऑफ थिंग। तो उधर मिल जाता है तो सेफ्टी नेट बढ़ेगी, अदरवाइज इसमें भी हीट बिल्ड हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम। जी। ये जो गर्मी आ रही है वो जून का महीना है, इसका नतीजा है या आप 53,000 से बढ़ के यहाँ 58,000 पे पहुँच गए हैं, इसका नतीजा है? ये पूरा का पूरा श्रेय आप सरकार और आरबीआई को दे दें, बिकॉज ये पूरा ड्रिवन है हमारा वो वाला गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो जो एफआईआईज के एफसीएनआर लिए विद होल्डिंग टैक्स वगैरह हटाया गया, कैपिटल गेन टैक्स हटाया गया, इंटरेस्ट पे टैक्सेशन हटाया गया, एफसीएनआर पे इतने नॉर्म्स आपके जो सिंपल किए गए, इससे जो 70-75 बिलियन डॉलर आने की चांसेस हैं एक साल में, ये पूरा का पूरा उसका फल दिखता है। जी। तो उसका फल तो है, लेकिन वो फल बिना मतलब नहीं है ना। मतलब आपको एक ऐसी चीज़ मिली है, एक ऐसा पैकेज मिला है जिसके चलते आपके लिए आगे संभावनाएँ बेहतर हो रही हैं, तो बाज़ार ने उसी को रिवार्ड किया है ना, बेमतलब तो दिया नहीं है, मुफ्त में तो दिया नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो उस दिन से कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा स्टेप है। अगर आप मुझे 5% पे फंड उठाने देते हैं और मेरी एबिलिटी 7-7.5% पे लेंड करने की है एज ए बैंक, मेरे मार्जिन तो जबरदस्त है भाई। तो ये तो एक्चुअली रियल बेनिफिट है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसको। समझते समझते 62,000 हो जाएगा बैंक। लेकिन जो समझ गए हैं उन्होंने खरीद लिया है, तो इसके चलते अब नीचे से ऊपर आ गया, थोड़ा-सा करेक्ट होकर के फिर आगे चलेगा। जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज हो चुका है बैंक साइड में राजीव जी। वो ये हुआ है कि अब प्राइवेट बैंक को मेरे नज़र से देखेंगे तो अब वो 4.5 टाइम 6 टाइम प्राइस टू बुक नहीं मिलेगा। वो समय ऐसा था जब आपके पास उतना कंपटीशन नहीं था। आज के तारीख में ना पीएसयू बैंक वालों को भी समझ में आ गया, और उनको भी बहुत डंडे पड़ते हैं बिजनेस के लिए। बैलेंस शीट अच्छी है, उनका मतलब जो वर्किंग आवर्स आप देख। वैल्यूएशन डिफरेंशियल जो प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू सेक्टर के बैंकों को मिल रहा था, वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा। कम होगा, खत्म नहीं होगा। बिकॉज आप प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को जीरो नहीं कर सकते ना, वो तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसलिए वो डिफरेंस रहेगा। बट वो जो बड़ा वाला डिफरेंस था, वो बड़ा वाला डिफरेंस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के कारण नहीं था। वो बड़ा वाला डिफरेंस दो रीजन से था। पहला तो बैलेंस शीट की क्वालिटी भगवान की बनाई हुई थी पीएसयू बैंक की, और दूसरी बिजनेस ग्रोथ। बिकॉज वहाँ पे सब बाबू लोग बैठते थे, भाई आ गया बिजनेस तो आ गया, नहीं तो हम कहीं चेयर छोड़ के तो जाते नहीं थे। अब वहाँ पे उनको बेंत पड़ी है। उसके बाद अब बिजनेस भी ग्रोथ हो रहा है, और आपका वो भी हो रहा है, बैलेंस शीट क्लीनअप भी हो रहा है। तो कहीं ना, और टेक्नोलॉजी भी बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैच कर पा रहे हैं। बट फिर भी उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो वैल्यूएशन नहीं लेने देगा, क्योंकि कहीं कभी भी गवर्नमेंट से कंट्रोल होता है ना, तो वो चीज़ों में आपको दोनों को बराबर वैल्यूएशन मिलेगा। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का नहीं हूँ। जी। तो मोटी बात ये कि निफ्टी बैंक में आगे के लिए आशाएँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी जो ये 53,000 से 58,000 की चाल आ गई है, इसने सोमेश जी को थोड़ा सहमा दिया है। थोड़ा-सा यहाँ पर उन्हें गर्मी लग रही है, थोड़ा-सा एसी वगैरह चले, कूलर चले, उसके बाद फिर नए सिरे से फिर जोश जगेगा सोमेश जी का छोटी वाली चाल के लिए। अब आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं। आईटी सेक्टर बेचारा लुटा-पिटा फिर से।
जब भी जोश जगता है फिर एक नया लोअर हाई बना के ये फिर नीचे चल पड़ रहा है। आपके सामने फिर एक लोअर हाई तो दिख ही रहा है। क्या करें समझ नहीं आ रहा। मतलब कोई बच्चा हो तो लगाएं दो और उसके बाद सुधारें। आपको करना निफ्टी क्या है? आप तो आईटी बेच के बैठे कंपनीज को हुए हैं। कैसे सुधारें? आप तो बेच करके बैठे हुए हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं राजीव जी, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिस पे मैं एलोकेशन नहीं कर पा रहा ना, यहाँ से भी पैसा बनता था। अब आप ये समझें कि बैंक का हमारा एलोकेशन 20-25% का होता था, जो मैंने आपको बताया हमने बहुत कम करना पड़ा फॉर द रीजन। आईटी का एलोकेशन 0 करना पड़ा, तो एक बहुत बड़ा पैसा जो 45% 40% हम एलोकेट बड़े आसानी से कर पाते थे, बिकॉज उतनी मेहनत नहीं लगती थी। आराम से चर्न 20-25% के रेंज में किया जा सकता था। सब खत्म। अब यही समझ में नहीं आता कि ये बचेंगे ना बचेंगे, रहेंगे ना रहेंगे। वही तो अभी चल रहा है, और फॉर राइट रीजन। बिजनेस में इश्यूज हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। इसलिए मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बन ही नहीं रहा, क्या करूँ। लार्ज कैप में तो कुछ नहीं करूंगा सर। यही है कि आईटी किसी को करना है, 5 साल का व्यू लीजिए और ईटीएफ एसआईपी का रास्ता लीजिए और वो काम कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत मुश्किल है समझ पाना, बिकॉज बिकॉज समझ नहीं आ रहा ना मुझे कि आप बोल रहे हैं कि ये मेरा एआई रेवेन्यू है। अब मैं ऑडिटर तो हूं नहीं ना कि उसको मैं वैलिडेट कर पाऊँ कि किस बेसिस पे ये आपका एआई रेवेन्यू है। तो मुझे वो बड़ा डिस्कम्फर्ट है। खासकर लार्ज कैप आईटी कंपनीज में, लार्ज मिड कैप आईटी कंपनीज में बहुत बहुत डिस्कम्फर्ट है। इसलिए मैंने अलग रखा है। जब भी ट्रेंड नजर आएगा बता दूंगा, उस समय थोड़ा बहुत ट्रेड वेड करके बाहर आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेंड फिलहाल तो स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। और ध्यान रहे, अभी भी हम इसको क्लीन चिट नहीं दे पाएंगे। जितना ये 24,000 की तरफ जाएगा, ये अपने रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करेगा एंड कंफर्ट लेवल में इंक्रीज। बट अप अंटिल देन स्टेटस को है, वेट एंड वॉच है।